डेढ़ वर्ष लगातार कोरोना चलने के बाद अब की बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसे करना है, तो सबसे पहले योग का अभ्यास हमेशा प्रार्थना के मनोभाव से करना चाहिए। ऐसा करने से ज़्यादा लाभ होता है। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले लाइट एक्सरसाइज करना है। ऊपर सिर से शुरू करेंगे, चारों दिशाओं में गर्दन को घुमाएंगे। गर्दन का व्यायाम अच्छी तरह से करेंगे। धीरे धीरे गर्दन का व्यायाम आपको करना है। गर्दन के व्यायाम के बाद आपको कंधों का व्यायाम करना है। शोल्डर को धीरे धीरे घुमाएंगे, साइड में ऊपर गोल गोल घुमाएंगे। कंधों को स्ट्रेच भी करेंगे। कमर के व्यायाम करने के बाद घुटनों के व्यायाम भी करेंगे। घुटनों को दोनों दिशाओं में गोल गोल घुमाएंगे। चेयर पोज से थाई का व्यायाम भी करेंगे। उसके बाद अब योगासन शुरू करने हैं। तो सबसे पहले खड़े होने वाले आसन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन, वृक्षासन, पद्हस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन। दरी पर बैठ जाएं आराम से और दोनों पाँव को आगे फैला लें। दोनों हाथों से पाँव को पकड़ने का प्रयास करें और पश्चिमोत्तानासन शुरू करें। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद आपको भद्रासन करना है। दोनों पाँव को हाथों से पकड़ लें कसकर और अपने पाँव साइड में धरती से मिला लें। बहुत ही अच्छा आसन। भद्रासन करने के बाद वज्रासन, एकमात्र भोजन करने के बाद किया जाने वाले आसन। इससे भोजन जल्दी पचता है और भोजन की सारी शक्ति हमें प्राप्त होती है। ये आसन खाना खाने के बाद अवश्य करें। अर्धउष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन करने के बाद उष्ट्रासन भी करें धीरे धीरे। योग हमेशा आपको धीरे धीरे करने हैं। शशकांक आसन, खरगोश जैसी आकृति आपको बननी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आसन है। अच्छी तरह पोज देख लें और करने का प्रयास करें। आसन के बाद दंडा आसन, वज्रासन में बैठकर अच्छी तरह से वज्रासन की भांति टांगों को खोल लें। बहुत ही अच्छा आसन है ये भी। वक्रासन दोनों साइड में होता है। पाँव को बार बार चेंज करें और साइड चेंज कर लें। पेट के विकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन। अभी आपने ऊपर वक्रासन किया था, वक्रासन के बाद में मकरासन। मकरासन करने के बाद भुजंगासन करें। ये दोनों आसन ही कमर दर्द के लिए रामबाण हैं। मकरासन, भुजंगासन करने के बाद में आपको शलभासन, अगर बचपन से ही मकरासन, भुजंगासन और शलभासन आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट अवश्य करें। सेतुबंद आसन, ये आसन भी कमर दर्द और पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। उत्थान पादासन, कमर को पतली करने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। ये आसन भी आपको करने हैं। अर्धहलासन, जो बच्चे हलासन कर सकते हों वे पाँव को आगे सिर के पास ले जाएं। जो नहीं कर सकते वो अर्ध हलासन करें। पाँव को पूरा ऊपर उठाएं 90 डिग्री के एंगल पर। उसके बाद पवन मुक्त आसन करें। पेट की बीमारियों के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। शवासन करना लास्ट में बहुत ज़रूरी है। इससे शरीर को आराम मिलता है। पूर्ण ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों में पहुंचती है और शरीर पूर्ण आराम की अवस्था में आ जाता है। सभी आसन करने के बाद शवासन अवश्य करना चाहिए। 21 जून योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखें। करें योग, रहें निरोग। प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का भी विशेष महत्व है। कपालभाति,
शरीर की लगभग सभी बीमारियों में लाभ पहुंचाने के लिए कपालभाति सुबह 10 मिनट अवश्य करें। कपालभाति, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम शरीर के लिए रामबाण हैं, इनको अपना लें। जो बच्चा बचपन में ही योग और प्राणायाम को अपना लेगा वो जीवन में परमानंद प्राप्त करेगा। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक देने के लिए, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पेट की गर्मी को दूर करने के लिए हमें शीतली प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। योग और प्राणायाम करने के बाद आपको अंत में ध्यान केंद्रित करना है। एक जगह ध्यान लगाकर कम से कम 2 मिनट तक आपको आराम से बैठना है और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए, वे कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, अब कहाँ हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए। ये भी जीवन के लिए बहुत अनिवार्य अंग है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान का भी विशेष महत्व है, ये भी अवश्य करें। सांसों को अनुभव करने का प्रयास करें। सब सुख दुख जीवन के भूल जाइए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब हमारी सांस कहाँ है, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ तक जा रही है, महसूस कीजिए। परमानंद को महसूस कीजिए। जीवन में चिंता तनाव से मुक्त रहने के लिए हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको वंदना करनी है, उसके बाद में लाइट एक्सरसाइज के साथ शरीर को वार्म अप करना है, उसके बाद योग और प्राणायाम करना है और अंत में आपको शांति पाठ करना है। सभी मिलकर बोलिए, हे प्रभु, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो, शांति शांति शांति। तो सभी को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें।